तो माय डियर स्टूडेंट, ये है BS 6 सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी स्टूडेंट को आने वाले दिनों में BS 6 सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, मतलब कि वो BA 5th सेमेस्टर को पास करके अब वो BA 6 सेमेस्टर में गए हैं और उनको हिंदी का पेपर देना है। तो अब आप 6 सेमेस्टर में आ गए तो 5th सेमेस्टर की तरह इसमें भी आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये BA 6 सेमेस्टर हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर है, वही मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूं। और इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलेगा कि भैया इस बार जो प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में वो किस प्रकार के आने के चांस है, ठीक है। और ऐसे कौन से क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी पहले दे रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते ही आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है, जो कि विगत वर्षों से लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ और आप लोगों की पूरी तरह हेल्प कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए भैया BA 3rd ईयर है, सेमेस्टर आपका 6th है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है 1। और प्रश्न पत्र का नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा यानी कि सेक्शन ए, और पहले आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर करने से पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाएंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, डिटेल में यहाँ पर लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा, फिर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए, हिंदी शब्द जो है इसकी जो शुरुआत है कैसे हुई इसके बारे में आपको बताना। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ हम आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस मॉडल पेपर से जो आने के चांस है, जो बार बार पूछेंगे वो बताऊंगा। बाकी इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो से सिर्फ हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट कराएंगे। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न को नोट कर लेते तो आपको आपके एग्जाम में गारंटी के साथ बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आए या ना आए ये मैटर करता, मतलब कि ये नहीं मैटर करता है। वैसे भी आपको हिंदी के बारे में जानना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा उत्पत्ति के बारे में। अगला प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा किन्हीं 2 विद्वानों के अनुसार बताइए। भाषा जिसको आप लोग इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, तो लैंग्वेज यानी भाषा जो होती है इसकी परिभाषा क्या है, और ये परिभाषा 2 अलग अलग विद्वानों के अनुसार वो आपको लिखना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में 80% आने को उम्मीद है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताइए। ये वाला गारंटी वाला प्रश्न है भैया, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं। ये 100% वाला क्वेश्चन है, ठीक है, गारंटी वाला। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रभाषा की परिभाषा दीजिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है राजभाषा की परिभाषा दीजिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं और दोनों एक में ही पूछे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया कि दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये बाद में मत बोलने का चांस रह जाए कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको जरूर। अगला प्रश्न है कि देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ ना तो मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ और ना तो मैं कहीं का मतलब कि वाइस काउंसलर हूँ, ठीक है। ये मैं आपको पिछले 6 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल का, मैं हर एक यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, आप लोगों को क्लासेस देता हूँ, तो मुझे आइडिया कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, तो उस भी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी बोलियों के नाम लिखे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 80% ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अवधि बोली का क्षेत्र बताइए। तो अवधि बोली फिर एक आधा क्वेश्चन फंसेगा, जरूरी नहीं कि यही आए, तो भी आप सभी के एग्जाम के लिए 70% महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं की लिपियों का नाम क्रमशः बताइए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखना है। तो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं की लिपियों का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको जानना जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी क्वेश्चन है, ठीक है। 90% उम्मीद है इस प्रश्न भी आने की, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भैया मगही किस क्षेत्र की बोली है। ये भी आप सभी के लिए 1 लाइनर आंसर है और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी साबित हो सकता है, ठीक है। हमेशा तो नहीं आता लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया, तो नोट कर लीजिए इसको भी। इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा भी आपको हम बता देंगे, पहले प्रश्न नोट कर लीजिए, क्योंकि भैया प्रश्न अगर आपको प्रश्न की जानकारी कि ये प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, पहले प्रश्न नोट कर लीजिए। अगला कि शब्द की परिभाषा दीजिए, ये भी आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द
वर्ड जो होता है। वाक्य किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, ये किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखने को बोल रहा है। तो भी आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसका उत्तर पढ़ भी सकते हैं और इस प्रश्न को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये रहे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने के चांस है, जिनके कई बार पूछे जाने की मतलब कि हमें पुष्टि हुई, हमें जानकारी मिली, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, डिटेल में लिखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं कि लघु उत्तरीय के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भाषा की परिभाषा और स्वरूप का प्रकाश डालिए, मतलब स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, लेकिन ऊपर यही था कि भाषा की परिभाषा दीजिए, बस। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाषा की परिभाषा दीजिए और साथ साथ में इसका स्वरूप भी लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप पूरा पूरा प्रश्न तैयार कर लेंगे ना, इसका उत्तर, ठीक है, पूरे प्रश्न का उत्तर, तो ये प्रश्न आपको हो सकता है 2 बार आपकी परीक्षा में फंस जाए, वरना एक बार तो फंसेगा। तो इसकी बात की तो गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डाल लिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन ये बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हवा में वीडियो को मत लीजिएगा, पूरा देखिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई हम आपको हवा में तो क्वेश्चन बता नहीं रहे, ये सब पिछले साल के रिकॉर्ड है, उनको मैंने एनालिसिस किया है, देखा है, समझा है, ठीक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और पूरे प्रश्न को जानिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रामबाण है। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी है जिसमें प्रश्न ना आया हो बेसिक सेमेस्टर पार्ट 1 में, यानी कि फर्स्ट पेपर में। प्रश्न ये है कि भाषा तथा बोली में अंतर बताइए, हमेशा पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में फंस जाएगा, नोट करिए 100%। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटियों में, तो इसको हम 70% मान के चलते कि एग्जाम में आ सकता है। तो 70% नोट कर लीजिए, 70% उम्मीद है इस प्रश्न के आने की, नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, कितने परसेंट? 70%। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की परिभाषा, उसके प्रकार और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो देवनागरी लिपि से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं कि यही आ जाए, हो सकता है देवनागरी लिपि के बारे में आ जाए, हो सकता आ जाए कि देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए, मतलब एक प्रश्न देवनागरी लिपि से जुड़ा पाएगा, इस बात की तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। अगला प्रश्न है कि अवधि बोली की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो अवधि बोली से संबंधित भी एक आधा प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, विशेषताएं और परिभाषा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अवधि बोली के बारे में। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हिंदी भाषा के विकास का इतिहास लिखिए। यानी हिंदी जो भाषा है, इसकी जो शुरुआत है वो किस सन से हुई और कैसे कैसे हुई, और धीरे धीरे इसका विकास कैसे बढ़ता गया और लोग इसको जानने लगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको स्टोरी इसकी लिखनी है, हिस्ट्री लिखनी है, जिसको आप कह सकते हैं। और एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 90% इस भी प्रश्न के आने की उम्मीद है, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है, क्लियर। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय में कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई, आपको रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, जिनको आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलते हैं, उनकी पहचान यही होती है कि वो पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, और जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम होता है सबसे पहले उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। और जो दिशा निर्देश दी जाती है उनको भी पढ़ते हैं कि भैया आपको कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसी हिसाब से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दे जाएंगे, ठीक है, और आपके पास समय भी रहेगा, आपका टाइम नहीं आउट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला प्रश्न जब लिखते हैं, कोई भी प्रश्न उठा लेते हैं जिसके बारे में उनको मालूम है, तो सबसे पहले जिस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा उत्तर उसका लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम पहले प्रश्न का उत्तर देने में लगा देते हैं। वही गलती होती है, बाद में पता चलता है कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं। आप लोग कमेंट भी करते हैं, आप लोग कहते भी होंगे मन में कि टाइम की शॉर्टेज हो गई, हमें प्रश्न का उत्तर तो मालूम था पर समय नहीं था। तो ये वाला एक्सक्यूज मत रह जाए आपके पास, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का कि हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण करते हुए व्याख्यायित कीजिए, मतलब कि डिटेल में लिखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद पूरी, प्रश्न फंसेगा तो 90% हम धर देते हैं इसको, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि हिंदी की जो भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियों के बारे में
लिखने के लिए आएगा, वो भी दीर्घ उत्तर प्रश्न है। 15 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। मतलब यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि ध्वनि, शब्द और रूप, वाक्य, प्रयोक्ति। मतलब कि 5 टॉपिक्स हैं जिन किन्हीं 2 के बारे में आपको अच्छे पे जानकारी है, उनके बारे में आपको थोड़ा वर्णन करके लिखना होगा। शब्द के बारे में, चाहे ध्वनि के बारे में, या फिर रूप या वाक्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न इसी में है कि देवनागरी लिपि के गुण और दोषों पर प्रकाश डालिए। तो देवनागरी जो लिपि है, इसमें कुछ क्वालिटियाँ भी हैं और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसवांटेज भी हैं। मतलब कि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ इसमें गलत भी है, ठीक है। तो उन अच्छाइयों के बारे में और इनके जो दोष हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगर दोष हैं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में प्रयास जो किए जाएंगे या फिर किए जाएँ उसके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्यभाषा की शब्द संपदा का परिचय देते हुए उसके वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो मेरे जानकारी के अनुसार नहीं आएगा, ठीक है। बाकी 12 नंबर महत्वपूर्ण है और इसमें से शब्द, रूप, ध्वनि, वाक्य ये सब ऊपर भी पूछे गए थे अति लघु उत्तर में भी, और यहाँ पर भी पूछे गए, तो वहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर दीजिए वही सेम टू सेम, वहाँ पर भी नंबर लीजिए। और यहाँ पे भी प्रश्न का उत्तर सेम टू सेम देना है, वहीं यहाँ पर भी उत्तर लिखिए, ठीक है। ध्वनि शब्द के बारे में ऊपर भी पूछा गया था, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, तो प्लस पॉइंट है भैया, प्लस पॉइंट है। स्मार्ट स्टूडेंट तो यही करेंगे। 15 नंबर, एक ही प्रश्न का उत्तर 2 जगह लिखने से उनको 15 नंबर ये मिलेंगे और प्लस वहाँ पर 2 नंबर का होगा, जितने भी नंबर का होगा वहाँ पर मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। शब्द, ध्वनि और रूप, वाक्य, ठीक है, 2 ही पर लिखना है। और चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, शब्द की परिभाषा दीजिए, वाक्य की परिभाषा दीजिए, यानी वाक्य के बारे में भी लिखना परिभाषा, और शब्द के बारे में परिभाषा लिखना और वाक्य के बारे में लिखना है ना। अति लघु उत्तर में भी आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन का उत्तर देना है। यहाँ पर देख लीजिए वही क्वेश्चन है, ठीक है। यही प्रश्न का उत्तर थोड़ा आपको यहाँ पर बना के थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, लेकिन पहली लाइन 2-4 लाइन वैसे ही रहेंगे। और देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया कि नहीं, शब्द, रूप, वो वाक्य पूछा गया कि नहीं, देख लीजिए। और किन्हीं 2 ही का करना है, यहाँ पर ये भी लिखा है। देखिए ये है दिमाग, ठीक है। तो इस तरह आप लोग दिमाग लगाए, पहले पेपर को पहले पढ़ लीजिएगा जब भी आपको पेपर होगा, ठीक है। तो आपको उत्तर देने में बहुत ही आपको आसानी होगी। बाकी ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के समस्त मैंने प्रस्तुत किया। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जितने भी प्रश्न आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी अन्य भी कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे, जिनको हम महासंग्राम वीडियो में कवर करा देंगे आने वाले दिनों में। तो निवेदन यही है, जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हमारे पास कम समय है, हम सब तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा गारंटी के साथ, अगर आपको पास होना है तो इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनको तुरंत एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और सिर्फ इन्हीं प्रश्न का उत्तर तैयार कर लीजिए। जितने भी इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में, मैं आपको भरोसा गारंटी दे रहा हूँ, आपके कम से कम 35 से 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। मतलब आप आसानी से पास हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए उनका उत्तर तैयार करने से, अगर आपकी परीक्षा लिखित होने वाली है। गारंटी बोल रहा हूँ, आप लोग तैयार करके जाइए इन प्रश्नों का उत्तर। अगर आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब कि इतने सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग जब भी पेपर देने जाएंगे ना, तो इतने नंबर आपको वहाँ, मतलब इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपके पासिंग नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब कि 35 से 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। या आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली यहाँ पर क्लासेज आती हैं, वैल्यू वाली वीडियो आपको मिलती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।